तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके इस वीडियो में। और कैसा रहा आपका दिन। आपका दिन बहुत खराब रहा होगा ऐसा आप लोग बोल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ही वैसा था, पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। क्या हुआ? मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो अगर आपका आज का मार्केट अगर आप सर्वाइव करते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों? क्योंकि आज का मार्केट ऐसा था ना, सर्वाइव करने के लिए ऑप्शन बायर के लिए हानिकारक था, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। आज के मार्केट में प्रॉफिट निकालना इट्स टू डिफिकल्ट ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन हमारे प्राइज एक्शन स्टूडेंट्स ने प्रॉफिट निकाला। स्क्रीनशॉट्स भी डाले मैंने। ठीक है। बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला। और कैसे पता करें ऐसे मार्केट में कैसे काम करें, कहाँ से काम करें? क्योंकि बहुत लोग बीच में से ट्रेड लेके फंस जाते हैं। कॉल ऊपर जाते तो कॉल ले लेते हैं, फिर कॉल नीचे आ जाता है। पुट ऊपर जाता है तो पुट ले लेते हैं, फिर पुट नीचे आ जाता है। तो ऐसे मार्केट के लिए हमारी स्ट्रेटेजी है। तो प्राइस एक्शन सीखना इसीलिए ज़रूरी है, ताकि आप ऐसे मार्केट में बचे, कहाँ ट्रेड करना है कहाँ नहीं करना है ये आपको पता हो। ठीक है। अब एक चीज़ और है, मैंने जो एनालिसिस दिया था उस हिसाब से अप साइड में प्रॉफिट बन गया था। फिर वापस डाउन आया, फिर ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, वापस से रिवर्स हो गया, फिर वापस नीचे आया, तो ओवरऑल साइडवेज ही था। ठीक है, ओवरऑल साइडवेज ही था। लेकिन फिर भी मैंने प्रॉफिट किया था आज। क्यों? सुबह ही सुबह में कर लिया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे कहाँ से ट्रेड लेनी है, मेरा प्राइस एक्शन क्या है, मुझे धागा पता है कहाँ से लेनी है प्रीमियम में। और प्राइस एक्शन भी पता है कि आज मार्केट साइडवेज रहेगा, कौन से साइड रहेंगे ये पता है फुल डे में। ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब करना क्या है? देखो, निफ्टी की क्लोजिंग आई है 25,860 की। कल करना क्या है? कल करना ये है कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है और अपसाइड का मूवमेंट देता है, ये गैप अप हो जाता है, दोनों ही सीरिया में 25,900 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, उसका हाई मक करना, जैसे ही हाई ब्रेक होता है 25,960 का पहला टारगेट, 26,20 का दूसरा टारगेट। तो आपको दो टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे अपसाइड में। अब अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है, यहीं कहीं खोल जाता है, और रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट पे जैसे कैंडल कंफर्म करता है, उसके बाद आपका टारगेट हिट दे देंगे। कौन से मिनट में? टाइम 5 मिनट का टाइम फ्रेम है हमारा। ठीक है। अब हो सकता है कल मार्केट डाउन साइड रहे। तो मार्केट अगर गैप डाउन होता है या फ्लैट खुलने के बाद ब्रेकडाउन देता है, तो सपोर्ट है 25,820 का। इसका ब्रेकडाउन मिलते ही इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, उसका वेट करना, कैंडल क्लोज के बाद उसका लो मार्क करना। तो फिर आपका उसका लो ब्रेक होता है 25,750 का पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट है 25,660 का। डाउन साइड में बहुत अच्छे टारगेट दिख रहे हैं मुझे। डाउन साइड में बहुत अच्छे टारगेट दिख रहे हैं। ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाता है, यहीं कहीं खुल जाता है, तो क्या करना है? रीटेस्ट का वेट, रीटेस्ट आता है तो आपका ठीक ठाक सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। ये रही निफ्टी की बात। अब हम लोग सेंसेक्स की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ सेंसेक्स के इंडेक्स में। सेंसेक्स की क्लोजिंग आई है 84,540 के आसपास। करना क्या है? देखो, करना सिंपल चीज़ है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या अपसाइड का मूव आता है, फ्लैट खुलता है या अपसाइड का मूव होता है, ये गैप अप हो जाता है, तो 84,690 का क्या होता है? ब्रेकआउट होता है। तो इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। गैप अप किया या फ्लैट खुलने के बाद अपसाइड में अगर ब्रेकआउट देता है, तो इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होने का वेट करना, उसका कैंडल का हाई मार्क करना क्लोज होने के बाद। अगर उसका हाई ब्रेक होता है तो आपका अपसाइड में टारगेट हो जाएगा 84,930 का, और दूसरा टारगेट है 85,110 का। दो टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ज़्यादा बड़ा गैप अप हो गया, यहीं कहीं खुल गया, तो रिटेस्ट का वेट करना है, यहीं से आपका सेटअप बन जाएगा। अब 84,600 का जो कॉल है, उसमें क्या करना है? 20 to 30 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 50 to 60 पॉइंट्स के टारगेट के लिए जाना है आप लोगों को। ठीक है, इन द मनी ही सेलेक्ट करना है। अब करना क्या है? डाउन साइड में अगर मार्केट डाउन साइड में जाता है तो क्या करना है? मार्केट फ्लैट ओपन होता है, डाउन साइड का ब्रेकआउट करता है या गैप डाउन होता है, दोनों ही सिनेरियो में हमें क्लोजिंग चाहिए 24,84,410 के नीचे। इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है, उसका लो मार्क करना है, जैसे लो ब्रेक होता है 84,70 का पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट है 83,790 का। 83,790 का। तो दो टारगेट आपको डाउन साइड में बहुत अच्छे वाले मिल जाएंगे। ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाता है, यही कहीं खुल जाता है, तो रिटेस्ट का वेट करना है, रिटेस्ट का रिजेक्शन लेता है तो वहाँ पर सेटअप बन जाएगा। और 84,500 का जो पुट है, 20 to 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ, 50 से 60 पॉइंट के लिए टारगेट के लिए जाओ। ठीक ठाक टारगेट देखने के लिए पुट साइड में मिल जाएगा आपको बहुत अच्छा वाला। अब अवॉइड कब करना है? अवॉइड ये करना है कि 84,690 का ब्रेकआउट भी नहीं होता है, और 84,400 के नीचे भी नहीं जाता है। ये जो जोन में घूमेगा, इसमें आपको कोई ट्रेड पंच नहीं करनी, अवॉइड करना है। ठीक है, दूर रहना है, मार्केट से दूर रह जाओ। सेटअप डिलीट कर दो, ब्रोकर अपना दूर रहो, कुछ कोई ज़रूरत नहीं सेटअप बनाने की। या तो ब्रेकडाउन पे या तो ब्रेकआउट पे लेना है आपको सेटअप।
ठीक है? तो ऐसा आपका सेटअप बनेगा सेंसेक्स में। और एक और चीज़ कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ इंडेक्स का दिखा रहा हूँ, ये प्रीमियम में इंडेक्स को देख के रेडी नहीं करता, ये चीज़ प्रीमियम में दिखाता हूँ कि प्रीमियम में धागे कहाँ से बनेंगे, कहाँ से सपोर्ट होंगे, कहाँ से प्रीमियम वापस जाएगा। ये सीखने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, प्राइसिंग सीख लेना और प्रॉफिट्स करो, ओल्ड रिकवर लॉसेस कर लो अपने ठीक ठाक और लॉन्ग रन में काम करो। और आपको तो अगर डेली इनसिस चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।